देखिए, अब ये जो युवराजों की जो जोड़ी है, दरअसल इन दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेताओं की एक लंबी कतार है, इनके अहंकार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस में G23 जैसा ग्रुप बना और तमाम बड़े नेता कांग्रेस में हों या कांग्रेस छोड़ चुके हों, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सोने का चम्मच लेकर जो लोग भी सियासत में नमूदार हुए, वैसे लोगों को जनता तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है। जब नीतीश कुमार जी बिहार में एक कर्मयोगी की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, बिहार का विकास उन्होंने किया है, कायाकल्प किया है, फिर मुकाबले में तेजस्वी यादव की कोई भूमिका नहीं दिखती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 वर्षों में देश का अभूतपूर्व विकास किया, हर क्षेत्र में भारत की तुति बोल रही है। ऐसे में चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, इनके लिए खुद के अस्तित्व को बरकरार रखना 2025 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही बड़ी मशक्कत का सवाल बनने जा रहा है। सर, जेपी नड्डा मधुबनी में थे, उन्होंने कहा कि जो जंगल राज वाले लोग हैं वो लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग होशियार हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे। इनके जो वादे हैं वो लुभावने हैं, लेकिन बिहार के जो निवासी हैं वो दोबारा जंगल राज को वापस नहीं चाहते। देखिए, अगर इनका बस चले तो चांद तारे तोड़कर लाकर वो वोटर को उनके हाथों में सौंप देने की बात करेंगे। मंगल ग्रह पर इन लोगों को आवासीय भूखंड देने की बात कर देंगे। जनता इन वायदों पर यकीन क्यों करे? इन नेताओं के दागदार अतीत और इनकी पार्टियों का जो इतिहास है, वो इजाजत नहीं देता है कि आप लोगों को बार बार बरगला सके। इसीलिए बिहार में एक तरफा लहर नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहां है, और एक बार फिर नीतीश कुमार जी एक अपराजेय प्रचंड जनादेश के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, राहुल गांधी के है वो कंट्रोल कर रही है, जो बाकी 90% है उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए, अब राहुल जी पता नहीं उनके बयानों की तैयारी कौन करा रहा है। वो लगातार कहीं न कहीं भारतीय जनमानस का अपमान कर रहे हैं। भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, इतिहास के अनेक सुनहरे पन्ने सेना के जवानों ने भारत में दर्ज किए हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का जो साहसिक कारनामा भारतीय सेना के जवानों ने किया, उसके बाद तत्कालीन भारतीय सेना अध्यक्ष को लेकर के जो टिप्पणियां कांग्रेस की हैं, या लगातार राहुल जी जो तथाकथित जो एक रोग उभर करके आया कि वो हर तंत्र के हर हिस्से की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं, अब उन्होंने भारतीय सेना को भी नहीं बख्शा है, तो इसके नतीजे दूरगामी होंगे और राहुल जी के लिए एक मुश्किल दौर भारतीय राजनीति में शुरू हो गया है। सर, असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, बैड लक के प्रतीक हैं, इसलिए वो कांग्रेस अध्यक्ष को भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को असम में जल्द भेजा जाए। ये तो सच है कि जहां भी राहुल जी जाते हैं, वो उस गठबंधन या अपनी पार्टी के लिए पराजय की मुहर लगा करके आते हैं। उनके अनावश्यक टिप्पणियों से और जनमानस के प्रति अपमानजनक जो उनके अनेक बयान हैं, उससे कांग्रेस लगातार बैकफुट पर खड़ी रही है। और बिहार में भी राजद की नैया तो तेजस्वी के अहंकार से डूबने जा ही रहा है। उस नैया में सवार कांग्रेस और उसका राहुल गांधी का नेतृत्व, कुल मिलाकर के इस अलायंस में अस्तित्व संकट का जो दंश है वो झेलना पड़ेगा यहाँ बिहार में महागठबंधन को। सर, जन स्वराज के फाउंडर है प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों की मदद से बिहार को लूटने का काम किया है
और जब इलेक्शन आ रहे हैं तो महिलाओं को 5,000 10,000 रुपए दे रहे हैं। वोट बिहार से लेते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं वो गुजरात में लगती हैं। बिहार की महिलाओं से इतने नाराज क्यों हैं प्रशांत किशोर जी? जिनका वोट चाहिए उन्हें ही अपमानित कर रहे हैं। बिहार की आधी आबादी की अस्मिता और स्वाभिमान को उन्होंने लांछित करने की कोशिश की है। दरअसल नीतीश कुमार जी को लेकर इस राज्य की महिलाओं के अंदर जो स्नेह है, जो उनका आशीर्वाद लगातार नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है, उसकी वजह ये 10,000 रुपए तो इस श्रृंखला की कड़ी है। अगर देखें तो साइकिल से लेकर पोशाक से लेकर महिला सशक्तिकरण के अनेक बड़े फैसले, और उन फैसलों के बाद आज उद्यमी बनाने की गारंटी राज्य सरकार ने 1,51,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए भेज करके कर दी है। और ये जो जनादेश है, ये जन सुराज के हवाई दावों की भी पोल खोल करके रख देगा। सर, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये डॉक्टर्ड वीडियो है और ईसीआई को ऐसे वीडियोस की प्रामाणिकता को भी जांचना चाहिए। ललन सिंह जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं और उनके बयानों में अब तक जो तथ्य उभर करके आते रहे हैं, उन्होंने काफी साफगोई के साथ अलग अलग अवसरों पर बिहार के विकास को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दिया है। इसीलिए ये इस तरह के तोड़ मरोड़ कर एडिटेड वीडियोस, डॉक्टर्ड वीडियोस के जरिए एनडीए पर सवाल खड़े करने का कोई नैतिक साहस विपक्ष को नहीं होना चाहिए।